उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे चीफ डिफेंस काउंसिल विकास गुप्ता जी से एलएडीसी सिस्टम के बारे में। यह सिस्टम क्या है, किस तरह से जेल में जो बंदी हैं उन्हें छुड़ाया जाता है, किस तरह से उन्हें लाभ मिलता है, इन सब विषय पर हम बात करेंगे विकास गुप्ता जी से। स्वागत है विकास जी आपका। नमस्कार। अग्रज श्री आलोक मालवीय जी का, पुराने पत्रकार हैं, शहर के हमारे मूर्धन्य लोगों में से हैं। क्योंकि इच्छा जाहिर की आपने, एक अच्छा सब्जेक्ट उठाया है। एलएडीसी सिस्टम एक नया सिस्टम है जो कि इस समय कानून के साथ आम जनमानस की प्रतिबद्धताओं को जो है जोड़ता है। आम जनमानस को न्याय के लिए कैसे सुगमता और कैसे एक सुगमता के लिए मंच प्रोवाइड किया जाए, ये एलएडीसी सिस्टम का काम है। एलएडीसी सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ जुडिशरी। न्यायिक प्रक्रिया में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम पूरी तरह से गवर्न होता है। ये हमारा जो द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 है। इस एक्ट के तहत सेक्शन 12 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज। तो किस किस तरह के लोगों को फ्री लीगल सर्विस दिया जा सकता है, वो एलएडीसी सिस्टम के तहत जो है गवर्न किए जा रहे हैं। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, एससी एसटी हैं, विक्टिम हैं, ट्रैफिकिंग के जितने भी लोग हैं, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स हैं, बच्चे हैं, विकलांग लोग हैं, और वो लोग हैं मूलतः जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, जिनको हम यूटीपी बोलते हैं। और इसी के साथ वो लोग भी हैं जिनकी आय 3 लाख से कम, जो कि अभी बढ़ के हो गई, उसके पूर्व में ये 1 लाख की थी। तो ये एक विधि मंत्रालय, नालसा, सालसा, डालसा के संयोजन से, के समन्वय से एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जिससे आम जनमानस को न्याय पाने में सुगमता हो। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि प्यासा कुएं के पास आता था, यानी वादी मुकदमा हो या डिफेंडेंट हो, दोनों आते थे न्याय की प्रत्याशा में न्यायालय तक। अब क्या व्यवस्था की है? जस्टिस एट योर डोर। न्यायालय आपके घर तक जाएगा, यानी अब कुआं प्याऊ बन के आप तक पहुंचेगा और न्याय को डिलीवर करेगा। तो इस प्रक्रिया में हम मोस्टली, हमारे जो क्लाइंटेज सेक्टर हैं वो डिप्राइव्ड लोग हैं, अत्यंत गरीब लोग हैं, जिनका कोई पैरोकार नहीं है, और जो जमानत वगैरह पाने के बावजूद 2-2, 3-3 साल से केवल जमानतदार के अभाव में आज तक छूटे नहीं हैं। तो विगत लास्ट ईयर एक आपने कन्वर्सेशन किया था जेल सुप्रिटेंडेंट साहब के साथ भी, मीटिंग में आप थे भी, तो वहाँ पे ये विषय उठे थे। तो तकरीबन 1109 लोगों को हम लोगों ने लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल कराई है। मोर देन 500 लोगों को 2023 में हम लोगों ने जेल से छुड़ाया है। ये तो काफ़ी बड़ी संख्या है, और जो लोग हैं न्याय की आस में भटक रहे थे, अब न्यायालय उनके द्वार पहुँचा, उनको न्याय दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ी और अच्छी मुहिम है। तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आप लोगों के पास? देखिए, विधिक नेटिव का एक क्रोनोलॉजी होता है। बहुत पहले जब हमारे यहाँ, वैसे तो नॉर्मली हमारा जो आर्टिकल 39A है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसको प्रोवाइड कर रहा है। अब आर्टिकल 39A जो है वो खुद ही कहता है, द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोशन जस्टिस बेसिक इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो बेसिक इक्वल अपॉर्चुनिटी में ना सिर्फ वादी आता है, डिफेंडेंट भी आता है, बचाव पक्ष भी आता है। अगर उसके पास काउंसिल नहीं है, भाई आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को वकील नहीं है तो क्या वो बिना वकील के मुकदमा हार जाएगा? क्या उसे हार जाना चाहिए? क्या उसको जेल में रहना चाहिए इस वजह से कि उसके पास सॉलिसिटर नहीं है? तो इस व्यवस्था को दृष्टिगत करने के लिए यह सिस्टम जो सबसे पहले हुआ था, ये हमारे ऑनरेबल
जस्टिस यू ललित साहब थे, उनका कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर चंचूड़ साहब हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने अमेरिका, ब्राज़ील, तमाम कंट्रीज़ में ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ये सिस्टम काम कर रहा है और सक्सेसफुली रन कर रहा है। ऐसा नहीं, सक्सेसफुली रन कर रहा है। और इस सिस्टम के तहत जो है तमाम, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वैसे आज की डेट में पब्लिक डिफेंडर काउंसिल भी हैं। तो हम एक डिफेंस काउंसिल हैं, उसी तर्ज पे जो अगर वादी मुकदमे को स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, सीधी सी बात है भाई, दो ही पक्ष हैं न्यायालय के सामने, एक जो विक्टिम है वादी मुकदमा, दूसरा जो दोषी है। तो अगर वादी मुकदमा को स्टेट काउंसिल प्रोवाइड कर रहा है तो दोषी जिसके पास समहाउ किसी भी वजह से वकील नहीं है तो उसे भी वकील मिलना चाहिए, ये उसका फंडामेंटल राइट है। इसी के तहत ये कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 22 से डिराइव होते हुए 39A, और 39A के बाद फिर ये प्रिज्यूम किया गया 1987 में। सबसे मेन चीज़ है द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। इस एक्ट के बनते ही ये सुविधा, लेकिन एक्ट तो 1987 में बन गया था, बट उसके बावजूद अभी तक इस पे बहुत ठोस काम नहीं हुआ था। तो जो ठोस काम हुआ है वो 2022 से एक स्कीम बनाई गई, उसका नाम था लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम स्कीम 21। तो 21 में जब ये स्कीम डिज़ाइन की गई, ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया, तो 22 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और 23 जनवरी में हम लोगों का इसमें अपॉइंटमेंट हुआ। ये फ्रेश अपॉइंटमेंट था ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हम लोगों को अपॉइंट किया इसमें सालसा के थ्रू, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जो कि अभी तक ये भी देखा जाता था कि जो जेल है वहाँ पे ठूस ठूस के बंदी रखे जाते हैं, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पाते हैं उनको, बहुत सी दिक्कतें भी होती हैं कैदियों को। उसके लिए क्या व्यवस्था है? बहुत मार्मिक प्रश्न है आपका। मुझे लगा कि आप एक सामाजिक और राजनैतिक विधा के धनी हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आलोक भाई साहब एक कानूनी पहलू के भी बड़े अच्छे जानकार हैं। नालसा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है हमारी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे नालसा काम करती है, हाई कोर्ट के स्टेज पे सालसा काम करती है, जिला अदालतों के स्टेज पे डालसा काम करती है, जिसे हम DLSA कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट यानी जनपद न्यायालय, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट यानी हाई कोर्ट, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट यानी कि नालसा यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो पैटर्न इन चीफ, नालसा के पैटर्न इन चीफ जो है CJI होते हैं या कोई सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो इस समय जो है ऑनरेबल चंचूड़ साहब इसके पैटर्न इन चीफ थे इसके पहले, और इस समय ऑनरेबल संजीव खन्ना साहब हैं। इसके इसी अनुक्रम में हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्री मनोज गुप्ता साहब हैं जो सालसा को देख रहे हैं। अब नालसा जो है ढेरों स्कीम चला रही है, तस्करी, वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना, ये 2015 से चल रही है। इसकी जानकारी ही नहीं है हम लोगों को। तो इसकी जानकारी इसलिए नहीं क्योंकि अवेयरनेस कम है। जेलों में जो अभी आपने कहा कि लोग ठूस ठूस के रखे जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारी अपनी नैनी सेंट्रल जेल में जो स्ट्रेंथ है वो 2295 लोगों की है, और इस समय जो मौजूदा हालत में स्ट्रेंथ है वो 4500 समथिंग लोगों की है। और ये तब हुई जब 2023 में हम लोगों ने 1109 मामलों को जो है लगभग रिजॉल्व किया, और उनको बाहर निकाला, छूटा। अब छूटने के अनुक्रम में 2-3 चीज़ें हैं, वो विधिक चीज़ें प्रक्रियाओं के तहत हैं। कुछ लोग कन्फेशन भी करके अंडरगॉन करा देते हैं उनको, कुछ लोग हैं जिनके पैरोकार नहीं है, कुछ लोगों को बिल्कुल कंटेस्ट करते हैं और उनकी जम के पैरवी करते हैं। करीब 8 मामले मात्र 2023 में कंटेस्टेड मैटर जो थे वो एक्विटल हुए हमारे LADC सिस्टम के तहत। हमारे LADC सिस्टम काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और इस सिस्टम में जो है हमारे साथ अन्य साथी भी हैं, हमारे डिप्टीज़ हैं, हमारे असिस्टेंट हैं, श्री गौरव सिंह हैं, श्री लवलेश त्रिपाठी हैं, श्री अभिषेक त्रिपाठी हैं, और श्रीमती विभा पांडे जी हैं। इस तरह से तमाम और हैं, हमारे और भी तमाम साथी हैं जो एक्टिव पैनल लॉयर्स थे हमारे DLSA में, जो योग्य बच्चे थे, यहाँ पे प्रैक्टिशनर थे। इसमें ये बसंत जी हैं, नीरज पांडे हैं, और इस तरह से तमाम मोहित सिंह हैं, संतोष हैं। इस तरह के जो अच्छे चुनिंदा बच्चे थे उन लोगों को हम लोगों ने लिया। और आज की डेट में तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रो बोनो काम करना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए। तमाम ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो समाज सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, और बंदियों के लिए काम करना चाहते हैं, और न्याय से काम करना चाहते हैं। और बीइंग एडवोकेट इन्हें करना भी चाहिए, और इनका स्वागत है। अगर ये ऐसा करना चाहते तो इनको एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया करा रहे हैं।
अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो वर्तमान सिस्टम है इसके तहत क्या क्या सुविधाएं आप मिल रही हैं और क्या चल रहा है इस पर? पहली चीज़ तो निःशुल्क है, आपको कोई फीस नहीं सबमिट देनी है। नहीं तो इसके लिए तो कोई भी कह सकता है मैं फीस नहीं दे सकता, मुझे फ्री सर्विस चाहिए। जी, दो प्रायर कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, जो सेक्शन 12 अभी हमने आपको दिखाया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के सेक्शन 12 में जो लोग कवरअप होते हैं, जिनकी हैंडीकैप हैं, SC ST हैं, इस तरह के लोग हैं। पहला तो जो सेक्शन 12 के हो गए पात्र लोग। दूसरा जो मेन है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर। अंडर ट्रायल प्रिजनर में जैसे मान लीजिए अभी एक ताज़ा तरीन है, हमारे एक UTP उन्होंने फ्री लीगल एड की डिमांड कर दी। मोहम्मद अली साहब हैं, अतीक अहमद साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने कहा कि साहब हमको भी फ्री लीगल एड चाहिए। तो चूंकि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है हमारे, तो उनको भी फ्री लीगल एड दिया जा रहा है, और उसी शिद्दत से दिया जा रहा है जिस शिद्दत से एक पेइंग एडवोकेट काम करता। तो पहला कंडीशन है UTP हो, और दूसरा कंडीशन है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हो। तो इन दोनों लोगों की जो है निःशुल्क व्यवस्थाएं हम पूरा शिद्दत से काम करते हैं, और न्यायालय हमको पत्रावली उपलब्ध कराती है। माननीय न्यायालय के निर्देश पे जो भी काम कहे जाते हैं वो हम डिस्पोज करते हैं, और इस पूरे काम को एलोकेट करने की जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के जो चेयरपर्सन है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज श्री संतोष राय साहब, और सचिव साहब श्री सुभाष चंद्र मौर्य जी, ये दोनों लोगों के एंड पे ये पूरे वर्क एलोकेट किए जाते हैं। और इस समय बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे जिला जज साहब बहुत संवेदनशील हैं इस पूरे प्रकरण को लेके। और आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं, 144 ऐसे सज्जन जो 4/5 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, इलाहाबाद बम की वजह से जाना जाता है, ये आप जानते ही हैं, पुराने लोग हैं यहाँ के, तो बम हमारी संस्कृति का एक हिस्सा भी रहा है। तो यहाँ पे ही 4/5 के मैटर ज़्यादा हैं। तो ये माना जाता है कि भाई कई दफ़ा पुलिस जो है प्रिवेंटिव ऑफेंस लगा देती, कुछ नहीं मिला तो भैया 4/5 लगा दिया। तो 4/5 के 144 मुलजिमों को उन्होंने छुड़वाने की मुहिम चलाई थी ऑनरेबल जिला जज साहब ने, श्री संतोष राय साहब ने। तो उनके दिशा निर्देशन में हम लोग जैसा वो दिशा निर्देश समय समय पे देते रहते हैं, वर्कशॉप चलाते रहते हैं। अभी आप समझिए DLSA ने एक और नया काम LADC ने किया है। अभी पहली E-फाइलिंग ये बसंत जी ने किया है, हमारे नोडल जज हैं श्री मिश्रा साहब, अंजनी मिश्रा साहब, उन्होंने जो है इसको ऑपरेट कराया, और ऑनरेबल जिला जज साहब के निर्देश पे E-फाइलिंग का भी काम शुरू करा दिया हम लोगों ने। तो वी जस्ट वांट अ स्मार्ट कोर्ट, स्मार्ट काउंसिल, स्मार्ट क्लाइमेट, स्मार्टनेस। हम चाहते हैं कि वकालत, यस एग्जैक्टली हम चाहते हैं कि इलाहाबाद अपने खाँटी संस्कृति के साथ साथ अपने स्मार्टनेस के लिए भी अब जाना जाए। और ख़ास तौर से वकालतन सिटी है हमारा, ये डॉक्टर और वकीलों का शहर है, तो यहाँ पे वकीलों को स्मार्टनेस थोड़ा सा प्रिवेल करना पड़ेगा। अब ऐसी हम लोगों की ख्वाहिश है, ऐसी हम लोगों की इच्छा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से अब वकील खुद अपने क्लाइंट के घर जा रहे हैं, उनको जगह जगह पर लीगल चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं और उनको न्याय भी मिल रहा है। इसको लेकर सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कि जेल में पड़े हुए थे, उनसे जेल को खाली कराया गया और उनको भी विधिक न्याय मिली। तो विकास गुप्ता जी से इस तरह से हमने बातचीत की। आगे भी किन्हीं मुद्दों पर हम फिर बात करेंगे। कैमरा पर्सन धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।